देश में लंबे समय तक चले लोकसभा चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं, यानी अंतिम चरण की वोटिंग भी आज खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में सभी को इंतजार है एग्जिट पोल का। आपको बता दें कि नतीजे 4 जून को आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। क्या है वो एग्जिट पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आने में 3 दिन का लंबा टाइम है, तो थोड़ा दिल थाम कर रहें। इस बीच टीवी की आवाज थोड़ी कम रखें, मित्र या परिजनों के आसपास रहें, ढीला सूती कपड़ा पहने, कूलर या एसी चालू रखें, ठंडा पानी पीते रहें, बीच बीच में मुस्कुराते रहें, सांस गहरी लें, संसार मोह माया है इसका स्मरण करते रहें। यानी आज एग्जिट पोल आए हैं, जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे उस दिन क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं है। तो आपको हम बता दें आज एग्जिट पोल का पहला दिन है, तो ऐसे में हम राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटों की जरूरत होती है। तो आइए आपको एग्जिट पोल के राज्यवार आंकड़े बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ इंडिया के राज्यों की। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ इंडिया में तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में तमिलनाडु से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ इंडिया के दूसरे स्टेट तेलंगाना की। तो तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तेलंगाना से महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में केरल से 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी केरल से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में आंध्र प्रदेश से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में आंध्र प्रदेश से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 16 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में कर्नाटक से 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में कर्नाटक से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक से 3 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में कर्नाटक से सबसे अधिक सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 45 सीटें जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश से 34 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी उत्तर प्रदेश से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें 2019 के जब नतीजे आए थे, यानी 2019 लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, तो एनडीए की भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद एनडीए को यहां काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में बिहार से 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बिहार से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद एनडीए को यहां बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन बिहार में 21 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में हरियाणा से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद और किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के बाद एनडीए को यहां से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
और वहीं इंडिया गठबंधन 7 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी पट्टी के एक और राज्य राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हम आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी पट्टी के एक और राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को रिपीट किया था। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में मध्य प्रदेश से 24 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मध्य प्रदेश से महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था, यानी 7 की 7 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को यहां भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। या यूं कहीं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पंजाब से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पंजाब से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में पंजाब से 1 सीट जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद से पंजाब के किसानों में एनडीए के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। या यूं कहीं कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन पंजाब में 12 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में झारखंड से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में झारखंड में एनडीए ने 12 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में छत्तीसगढ़ से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की भूपेश बघेल को हराने के बाद सरकार बनाई है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य के खाते में भी उत्तराखंड से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पश्चिम बंगाल से 19 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पश्चिम बंगाल से महज 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 20 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार 19 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य के रूप में आपको बताएं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जिसके खाते में सबसे अधिक सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 14 सीटों में से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम से 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिश्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में यहां से सबसे अधिक 8 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं, यानी महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में महाराष्ट्र से 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 48 सीटों में से 42 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन 26 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। या यूं कहें कि एनसीपी और शिवसेना के 2 गुट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को यहां काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गुजरात की 26 सीटों में से 21 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की 26 सीटें जीती थीं, यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में उड़ीसा से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उड़ीसा से 14 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बताते हैं अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में मणिपुर की दोनों सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मेघालय की। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मेघालय की दोनों सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में त्रिपुरा की दोनों सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड की अगर बात करें तो लोकसभा की 1 सीट है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में नागालैंड की 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। मिजोरम की सीट की अगर बात करें तो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं फाइनल सीटों की कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि टोटल 543 सीटों में से एनडीए के खाते में 222 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 255 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 66 सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें, यहाँ कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी करीब नजर आ रहा है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से महज 17 सीटें दूर है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए पूर्ण बहुमत से 50 सीटें दूर है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 66 सीटें जाने का अनुमान है। अगर बात करें कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, तो यहाँ इंडिया गठबंधन को अगर अन्य का समर्थन मिलता है तो इंडिया गठबंधन आसानी से यहाँ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो तो 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तभी तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री।